Yesterday we have discussed about equivalent circuit of op-amp एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे op-amp के टाइप्स, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग op-amp, ओपन लूप और क्लोज लूप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक कंडीशन पढ़ेंगे, वर्चुअल ग्राउंड, कि व्हाट इज द वर्चुअल ग्राउंड। तो सबसे पहले हम वो कंडीशंस यहाँ पे देखेंगे कि वर्चुअल ग्राउंड हमारा कैसे होता है और क्या होता है। तो सपोज ये हमारा ओपैम्प है, माइनस प्लस, यहाँ पे सपोज हमारा वोल्टेज क्या है V1 और ये है हमारा सपोज V2। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है हमारा A और सपोज ये पॉइंट क्या है हमारा B, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा हमारा VA और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा हमारा सपोज VB। तो आपने पढ़ा है कि ओपन लूप ओपैम्प का जो हमारा आइडियल ओपैम्प है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स A इक्वल्स टू क्या होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट। तो ये आ जाएगा हमारा V आउट अपॉन V1 माइनस V2। V1 किसके इक्वल है VA के और V2 किसके इक्वल है VB के। तो ये आ जाएगा हमारा V आउट अपॉन VA माइनस VB। और आइडियल इनफाइनाइट होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा 1/0, किसके इक्वल होना चाहिए 1/0। यहाँ से आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी कंडीशन आ जाएगी VA इक्वल्स टू VB। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है हमारी वो क्या होती है वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। अगर हमारा यहाँ पे वोल्टेज 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। अगर हमने इसको ग्राउंड कर दिया होता तो VA क्या होता हमारा 0, तो VB ऑटोमेटिकली हमारा क्या होता 0। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। ठीक, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ओपैम्प, ओपन लूप, क्लोज लूप, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ये आ गया हमारा ओपैम्प और इसके टाइप्स आ गए हमारे क्या, ये टाइप होते हैं हमारे ओपन लूप और क्लोज लूप। ओपन लूप दो टाइप का आता है हमारा, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। सेम क्लोज लूप भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा इन्वर्टिंग और एक होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में और क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाला पोर्शन, ओपन लूप ओपैम्प और उसके टाइप्स कि कितने टाइप का होता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम ओपन लूप का टाइप कौन सा, क्लोज लूप और इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो अब क्या है, हम सबसे पहले ये वाला डिस्कस करेंगे कि ओपन लूप, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये चीज। तो ओपन लूप कौन सा सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब होता है, यहाँ पे आपको पता ही है, सब सिंबल जो होता है ओपैम्प को वो ड्रॉ कर लीजिए आप। ये हो गया हमारा 2, ये 3, 7,
4, ये हो गया हमारा 6, 2 होता है माइनस, 3 होता है प्लस, ये होता है इन्वर्टिंग और ये क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, वो चाहे ओपन लूप हो या क्लोज लूप हो। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब होता है जो नाम होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्वर्टिंग, इस पे हमेशा क्या देंगे हम इनपुट, क्या देंगे इनपुट, और इसके अपोजिट वाले टर्मिनल को हम क्या करेंगे ग्राउंड। अगर इन्वर्टिंग है तो इन्वर्टिंग को हम देंगे इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग को क्या करेंगे ग्राउंड। अगर हमारे यहाँ क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग, तो क्या करते हैं नॉन इन्वर्टिंग पे हम इनपुट देते और इन्वर्टिंग को क्या करते ग्राउंड। तो ये कौन सा हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसलिए क्या करेंगे हम इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे क्या देंगे इनपुट। तो इस वाले टर्मिनल पे हम इनपुट देंगे, तो इनपुट कैसे देते हैं हम, एक रेजिस्टेंस लगा के, एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने R और यहाँ पे दे दिया हमने Vin, यहाँ पे क्या दे दिया हमने Vin, और इस वाले को कर दिया हमने ग्राउंड। तो ये हो गया हमारा कौन सा ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कनेक्शन ही हमारा पूरा हो गया। अब सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है बेटा V1 और यहाँ पे वोल्टेज क्या है आपका V2। ठीक है, तो आपको पता है कि A इक्वल्स टू क्या होगा था V आउट अपॉन VID, ये होता है। यहाँ पे आउटपुट हमारा वोल्टेज सपोज क्या है V आउट VO, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं VO अपॉन VID, क्या हो गया हमारा V1 माइनस V2। ठीक है, और V1 क्या है हमारा 0 और V2 क्या है हमारा Vin। तो यहाँ इस वाले इससे सर्किट से देखिए आप, V1 क्या है हमारा ग्राउंड है, तो क्या हो गया 0 और V2 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी हमारी Vin के, V2 की वैल्यू क्या होगी हमारी Vin के। तो ये आ गया हमारा क्या V0 अपॉन V1 माइनस V2। तो V0 अपॉन V1 माइनस V2, V1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, V0 अपॉन V1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 माइनस V2 क्या हो गया हमारा Vin की इक्वल, तो क्या हो गया माइनस V0 अपॉन Vin। इसका मतलब ये जो V0 अपॉन Vin के साथ माइनस टर्म आ रहा है ए क्या है हमारा ये माइनस V0 अपॉन Vin। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइन है गेन कभी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन हमारा कौन सा एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा वो एम्पलीफायर है कौन सा इन्वर्टिंग। इनपुट किस पे दिया हमने माइनस पे, इसलिए ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। सिर्फ इतना शो कर रहा है माइनस साइन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब हम पढ़ेंगे क्या ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे क्या करोगे आप, नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट देंगे और इन्वर्टिंग वाला क्या करेंगे ग्राउंड। तो ये आ गया ओपन लूप, ये हो जाएगा हमारा कौन सा पढ़ेंगे हम लोग नॉन इन्वर्टिंग, ओपन लूप का नॉन इन्वर्टिंग। तो क्या करेंगे इसको ग्राउंड कर देंगे आप, ये ग्राउंड कर दिया आपने और इस पे हम क्या दे देंगे इनपुट, यहाँ पे दे दिया हमने Vin। तो अब इक्वेशन क्या होगी वही होगी हमारी, यहाँ से लेके चलते हैं फिर से दोबारा से लिख लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, यहाँ देखिए V आउट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V आउट अपॉन V1 माइनस V2। अब यहाँ सर्किट से दिख रहा है आपको V1 इक्वल्स टू क्या है Vin और V2 इक्वल्स टू क्या है 0। क्यों, क्योंकि V2 डायरेक्टली क्या है ग्राउंड, तो यहाँ वोल्टेज क्या हो गया आपका 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A इक्वल्स टू मिलेगा आपको V0, V1 आ गया हमारा क्या Vin और V2 की वैल्यू हो गई 0। तो ये आपको देगा V0 अपॉन Vin। तो इसका मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप ओप एम्प का जो गेन है यहाँ पे साइन क्या आ रहा है प्लस। अगर कोई भी साइन नहीं है तो हम उसको क्या एज्यूम करते हैं प्लस, प्लस साइन शो कर रहा है कि हमारा कौन सा एम्पलीफायर है नॉन इन्वर्टिंग। कौन सा एम्पलीफायर हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन लूप
नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इससे पहले हमने पढ़ लिया ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, क्लोज लूप। क्लोज लूप का इन्वर्टिंग, क्लोज लूप का नॉन इन्वर्टिंग। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या डिफरेंस होता है ना। तो ओपन लूप और क्लोज लूप में इतना सा डिफरेंस होता है। क्लोज मतलब क्या होता है, हम उसमें एक फीडबैक दे देते हैं। फीडबैक का मतलब आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में डाल देते हैं। आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने यहाँ से लिया और किस में डाल दिया, इनपुट में। अगर ये हमने फीडबैक लगा दिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओपैम्प। इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप। सर्किट सब कुछ सेम होगा, जो पहले था वही यहाँ पे होगा, बस क्या होगा, आउटपुट का कुछ पोर्शन हम किस में डाल देंगे, इनपुट में। तो वो हमारा बन जाएगा क्या, क्लोज लूप या फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक या क्लोज लूप एम्पलीफायर में हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, इन्वर्टिंग। तो ये आ गया हमारा कौन सा, क्लोज लूप। क्लोज लूप में कौन सा हम पढ़ेंगे सबसे पहले, इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे क्लोज लूप के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम में वही है सब। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इनपुट। इन्वर्टिंग है तो इन्वर्टिंग पे दे देंगे हम क्या, इनपुट। ये दे दिया हमने क्या, वी इन। ये सपोज हो गया हमारा आर इन। और यहाँ पे हम फीडबैक रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसी को बोलते हैं हम क्लोज लूप। इसकी वैल्यू सपोज क्या है हमारा, आर एफ, फीडबैक रेजिस्टेंस। और इस वाले को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड। इस टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। क्यों किया ग्राउंड, क्योंकि हमारा कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सब कुछ सेम है वही, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, फीडबैक लगा दिया। आउटपुट्स का कुछ पोर्शन किस में डाल दिया, इनपुट में। अब हम निकालेंगे क्या, इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन, कि इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होगा। तो मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, केसीएल लगा देंगे। सपोज इधर से करंट क्या आ रही है हमारी, I1, और इधर जा रही है हमारी करंट क्या, I1 डैश, और इधर करंट जा रही है हमारी IF। तो ये नोड, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नोड। और नोड पे क्या लगा देंगे हम, केसीएल। तो केसीएल क्या होता है, नोड की तरफ आने वाली करंट का सम इक्वल्स टू नोड से दूर जाने वाली करंट का सम। तो केसीएल से यहाँ पे हमने ए लिख दिया। सपोज यहाँ पे हमारा नोड क्या है, V। तो यहाँ पे हमारा आ गया VV, और यहाँ पे वोल्टेज हो गया सपोज हमारा V। तो अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पे KCL अप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी हमारी, I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस IF। ये इक्वेशन मिल गई। और आपको पता है आइडियल केस में I1 डैश क्या होता है हमारा, 0। किस केस में, आइडियल केस में। आइडियल केस का मतलब क्या है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या था, इनफाइनाइट। तो वो कब इनफाइनाइट होगा, जब हमारी इनपुट करंट क्या होगी, 0, इस टर्मिनल पे जा रही। तो I1 डैश क्या होगा हमारा, 0। ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा I1 इक्वल्स टू IF। ये मेन इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। तो अब आपको ये पता होगा, अगर हमारा सपोज एक रेजिस्टेंस गिवन है, हमें कोई भी एक रेजिस्टेंस है और इसके दोनों टर्मिनल का वोल्टेज है, यहाँ पे हमारा है वोल्टेज VA और यहाँ पे वोल्टेज सपोज क्या है हमारा VB। ये आपको गिवन है और इधर से करंट हमारी जा रही है क्या, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R। तो हम डायरेक्टली I इक्वल्स टू क्या डिनोट करते हैं, जिधर से वोल्टेज, जिधर से हमारी करंट जाती है उस वोल्टेज को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। तो इधर हमने ले लिया VA को पॉजिटिव, इधर को क्या लेंगे, निगेटिव। तो ये हो गया VA माइनस VB अपॉन R। ये वैल्यू होती है हमारी किसकी, अगर ये हमारा रेजिस्टेंस ऐसे गिवन है और करंट आई जा रही तो आई की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, VA माइनस VB अपॉन R। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सेम वही यहाँ पे I1 है, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ वोल्टेज क्या है Vin और यहाँ पे वोल्टेज क्या है हमारा VA। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी Vin माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस क्या है हमारा Rin। ये हो गया। IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ वोल्टेज क्या है VA, यहाँ पे वोल्टेज क्या है V0, तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगा आपका V0 और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा आपका VA। तो IF की वैल्यू हो जाएगी हमारी VA माइनस V0 अपॉन RF। ये हमारा क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस। ये आ गया। अब वही वाली कंडीशन VA इक्वल्स टू क्या होगा,
VV, और VV क्या है हमारा 0। तो यहां से कंडीशन आ जाएगी हमारी क्या, यहां से कंडीशन आपको मिलेगी क्या कि ये हो गया, तो यहां से कंडीशन मिलेगी आपको, यहां लिख लेते हैं हम VA इक्वल्स टू VV इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए VA है और यहाँ पे क्या है VV हमारा क्या डायरेक्ट ग्राउंड है, तो VV अगर 0 है तो VA भी हमारा क्या होगा 0। तो यहाँ से आ गया VA इक्वल्स टू VV इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा V in अपॉन R in इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस V0 अपॉन RF। ये आ गया। और गेन क्या होता है, गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो V इन को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे, और इसको इधर ले जाएंगे। तो आपको यहां से मिलेगा क्या V0 अपॉन V इन इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन RN, माइनस RF अपॉन RN। यही हमारा क्या होता है गेन। तो A इक्वल्स टू आपको क्या मिला माइनस RF अपॉन RN। तो ये आ गया हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन। कौन सा, क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसका गेन क्या है फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है गेन, किस पे डिपेंड कर रहा है फीडबैक रेजिस्टेंस पे। अगर हमें हाई वोल्टेज गेन चाहिए तो हम फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो गेन क्या होगा हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दीजिए, फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक गेन आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये होता है हमारा कौन सा इन्वर्टिंग क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन। और ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ डिनोट कर रहा है कि हमारा कौन सा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये हमारा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये सिर्फ माइनस साइन डिनोट कर रहा है, गेन हमारा निगेटिव नहीं होता है। तो माइनस साइन सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि हमारा कौन सा ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपको RF की वैल्यू दे दी 100 किलो और इधर यहाँ पे दे दिया आपको 10 किलो और गेन पूछा आपने आपसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन 10। तो गेन कितना आ जाएगा 100 अपॉन 10, माइनस लिखेंगे, माइनस क्यों, क्योंकि इन्वर्टिंग है हमारा। तो 100 अपॉन 10 का मतलब क्या होगा गेन 10। तो जितना भी हमें गेन बढ़ाना होगा हम RF की वैल्यू को उतना ही इंक्रीज कर देंगे। तो यहां से देख लीजिए A इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया माइनस RF अपॉन RN। ये हमारा क्या हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्लोज लूप। अब हम पढ़ेंगे किसका गेन ड्राइव करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। किसका गेन निकालेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कौन सा क्लोज लूप। ठीक है, तो हम निकालेंगे किसका नॉन इन्वर्टिंग का। सर्किट डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग का। तो ये हमारा आ गया कौन सा क्लोज लूप का नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे सर्किट। तो सर्किट नॉन इन्वर्टिंग है, इनपुट किस पे देंगे हम नॉन इन्वर्टिंग पे, और इन्वर्टिंग को क्या करेंगे ग्राउंड। लेकिन सर्किट सेम रहेगा जो हमारा पहले था। ये हमने लगा दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमारा क्या था फीडबैक रेजिस्टेंस था, ये क्या था माइनस, और ये क्या था हमारा प्लस। अब पहले यहाँ पे इनपुट दिया था, अब हमारा कौन सा नॉन इन्वर्टिंग, तो इसको क्या कर देंगे हम ग्राउंड। इनपुट ना देके इसको हमने कर दिया ग्राउंड। ये हो गया हमारा इनपुट रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस। इनपुट किस पे देंगे हम पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे सपोज ये हमने दे दिया V in, ये हमारा आ गया V in। इनपुट वोल्टेज हमने दे दिया इस वाले। तो सपोज ये हमारा पॉइंट क्या हो गया V, और ये पॉइंट क्या हमारा A। यहाँ वोल्टेज क्या होगा VA, और यहाँ वोल्टेज क्या होगा VB। तो अब यहाँ से कंडीशन हम निकाल सकते हैं वही सेम, VA इक्वल्स टू क्या होगा VB, और VB किसके इक्वल है V in के। तो ये आ जाएगा हमारा, ये इक्वेशन बन गई एक हमारी क्या VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू V in। ठीक है, अब क्या करेंगे सेम फंडा, नोड पे इस पे क्या लगाएंगे हम KCL। कौन से नोड पे A पे, नोड A पे। तो यहां पे वही लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड A।
तो जैसे ही केसीएल अप्लाई करेंगे, सपोज इधर से करंट क्या जा रही है हमारी I1, इधर क्या जा रही है I डैश, और इधर जा रही है हमारी I1 डैश मान लो, जो भी मान लो। तो यहाँ पे केसीएल लगाओगे, आपको क्या मिलेगा, I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस IF, और आपको पता है कि I1 डैश क्या है हमारा, 0। आइडियल केस के लिए कितना होगा, 0। तो ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ। तो ये आ जाएगा I1 इक्वल्स टू हमारा IF। तो एक इक्वेशन हमें मिल गई, कौन सी, I1 इक्वल्स टू IF। सेम अब I1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इससे पहले वाले इन्वर्टिंग में बताया था कि अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता हो, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 0, क्योंकि हमारा क्या है, ग्राउंड, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, VA। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस VA अपॉन RA। यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस VA अपॉन RA। अब आ गया हमारा IF। तो IF यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा हमारा, VA, और यहाँ पे वोल्टेज होगा हमारा V0। तो IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस V0 अपॉन RF। तो ये आ गया हमारा VA माइनस V0 अपॉन RF। अब आपको पता है ये सारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर देंगे। VA इक्वल्स टू क्या है, VV इक्वल्स टू Vin। तो VA किसके इक्वल है, Vin के। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इससे हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी, देखो, 0 माइनस Vin अपॉन Rin इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा हमारा Vin माइनस V0 अपॉन RF, ये मिलेगा। अब इसको अलग अलग ओपन कर दीजिए। तो जब अलग अलग ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 0 हो गया, ये आ जाएगा माइनस Vin अपॉन Rin इक्वल्स टू, यहाँ से मिल जाएगा आपका Vin अपॉन RF माइनस V0 अपॉन RF। अब Vin वाले टर्म एक साथ ले जाइए, ये उधर कर दीजिए, ये वाला उधर कर दीजिए। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा V0 अपॉन RF इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा ये Vin है, यहाँ पे से क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन Rin प्लस 1 अपॉन RF। ये हो गया। Vin आप नीचे ले जाइए और RF को किधर ले जाइए, ऊपर। तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या, V0 अपॉन Vin इक्वल्स टू, Vin नीचे ले, RF को कहाँ लगे, ऊपर, RF को पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा RF अपॉन Rin प्लस RF अपॉन RF। तो यहाँ से आ जाएगा आपका RF अपॉन Rin प्लस RF अपॉन RF। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, RF अपॉन Rin प्लस 1, और V0 अपॉन Vin क्या होता है हमारा, गेन। इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, A से। तो A इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 1 प्लस RF अपॉन Rin। तो ये हमारा गेन होता है किसका, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कौन सा, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या है हमारा, 1 प्लस RF अपॉन Rin। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसको हम कैसे लेंगे, यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है कि जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये उसका गेन है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आया। इससे इन्वर्टिंग में क्या आया था हमारा, माइनस RF अपॉन Rin। माइनस साइन सिर्फ इतना डिनोट करता है कि हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। गेन हमारा कभी माइनस में नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए सेम है, RF अपॉन Rin निकाल लिया, जो इन्वर्टिंग का था उसमें से +1 कर दीजिए, वो गेन हमारा किसका आ जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग का। तो नॉन इन्वर्टिंग का गेन और ज्यादा हो रहा, मिल रहा है हमें यहाँ से। तो ये हमारा हो गया कौन सा, क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज लूप ओप एम्प। ओप एम्प को हम कैसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प या प्रॉपर्टीज ऑफ ओप एम्प। तो एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग कल, क्या कि ओप एम्प को हम कैसे यूज करते हैं, इसका नाम क्यों है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्योंकि ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, सारा एक एक करके इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ओप एम्प एज ए समर, फिर ओप एम्प एज ए सब्सट्रैक्टर, फिर ओप एम्प एज ए इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, लास्ट में पढ़ेंगे ओप एम्प एज ए कंपैरेटर, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक, कल डिस्कस करेंगे बाकी।